बैसाखी पूर्णिमा की बात है। सुजाता नाम की स्त्री को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए बट वृक्ष की मन्नती मांगी थी। वह मन्नत पूरा करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हुए हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध प्राप्त हुआ। तभी से वो बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ उसका नाम बोध वृक्ष है। जिस स्थान की यह घटना है वह है बोध गया। ईसा के 528 साल पहले की घटना है, जब सिद्धार्थ 35 साल के एक युवा थे। बुद्ध भगवान 4 सप्ताह तक वहीं बोध वृक्ष के नीचे रहे। वो धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। उसके बाद वे धर्म का उपदेश देने निकल पड़े। जब सिद्धार्थ को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध काशी के पास मृददाव पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने के लिए लोगों से कहा। दुख उसके कारण और निवारण के लिए सबसे सरल मार्ग सुझाया। अहिंसा पर बड़ा जोर दिया। यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। 80 वर्ष की उम्र तक भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार किया। उनकी सच्ची सीधी बातें जनमानस को स्पर्श करती थी। लोग आकर उनसे दीक्षा लेने लगे। बौद्ध धर्म सबके लिए खुला था। उसमें हर आदमी का स्वागत था, ब्राह्मण हो या चंडाल, पापी हो या पुण्यात्मा, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, सबके लिए उनका दरवाजा खुला था। उनके यहाँ जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुदमुहे राहुल और कपिल वस्त्र जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े तो वह राजगिरी पहुंचे। वहां उसने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलस्य कालम और उच्छक रामपुत्र के पास पहुंचे। उसने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर इतने में भी संतोष नहीं हुआ तो वो उर्वेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह की तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल और चावल खाकर तपस्या शुरू की। बाद में कोई भी आहार लेना ही बंद कर दिया। शरीर सूख कर तो काटा हो गया था। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। बीना के तार को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तार को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। यह बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गया कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अधिक किसी बात अच्छी नहीं तो किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है।